हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑफलाइन क्लासेस में। आज है तारीख 10 और एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हो गया है। तो मेरे साथ एक कैंडिडेट है, तो आइए जानते हैं उनसे पेपर का लेवल कैसा रहा था। हाँ, पेपर का लेवल कैसा रहा? इजी था बहुत, बस थोड़ा हिंदी पढ़ना हो और कुछ नहीं। और जीके का लेवल मॉडरेट था या इजी था? मॉडरेट था जीके। और जीके में किस टाइप से सवाल, जैसे करंट अफेयर से कितने सवाल आए थे? 1 से 2 होगा। 1 से 2, क्योंकि पिछले साल का मैंने पेपर देखा था कि एसएससी जीडी में 7 से 8 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर से, और इसमें अभी 20 क्वेश्चन है। पहले क्या 25 क्वेश्चन हुआ करता था। और इसमें जैसे कुछ जीके का आप क्वेश्चन बता सकते हैं कैसा था? जीके सिंपल ही था, वो मतलब देखा जाए तो इजी था, मॉडरेट क्वेश्चन एक जैसे पूछा था कि आर्टिकल टोटल कितना है। अच्छा, 395 है। अच्छा, और कुछ पार्ट से क्वेश्चन? पार्ट से नहीं था। पार्ट से। और करंट अफेयर में जैसे कि अपॉइंटमेंट हो गया, कुछ नहीं था, बुक से कोई मैच नहीं किया। एडिटोरियल का जो बुक आता है ना, उससे कोई क्वेश्चन मैच नहीं किया। और बुक से अच्छा कोई ऑथर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था? उससे भी नहीं था। इंडेक्स से? इंडेक्स से भी नहीं। इंडेक्स से भी नहीं था। और क्वेश्चन जैसे आपको कुछ याद है, जैसे मैथ में लेवल कैसा था? मैथ और रीजनिंग पूरा एकदम इजी है, 20 में 19 बन जाएगा, मैथ और रीजनिंग दोनों में। अच्छा, तो उसका जैसे SI CI से कितना क्वेश्चन आ रहा है? SI से 1 था, और सिंपल प्रॉफिट लॉस से 3-4 होगा। प्रॉफिट लॉस से 3। जैसे हिंदी में हिंदी में कुछ क्वेश्चन जैसे हिंदी में वाच्य से क्वेश्चन था, और क्या नाम है, सिंपल ही था, बहुत इजी, वर्ब से था मतलब। और क्वेश्चन पर जीके में जैसे आपको कुछ क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंटों को सबसे ज़्यादा डाउट होता है जीके में ही, तो जीके में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कुछ था, जैसे संतलत वंश से? नहीं कुछ नहीं, मतलब सिंपल ही पूछा था। ऐसा इकोनॉमिक्स से था, 1-2 क्वेश्चन, वो नहीं समझ में आया। मैथ रीजनिंग बहुत इजी था, बस जीएस और हिंदी में थोड़ा हिंदी जो पढ़ लेगा। हाँ, रीजनिंग में एक सीटिंग अरेंजमेंट से आप क्वेश्चन बता सकते हैं। 2 था, सिंपल ही था, बहुत इजी। सीटिंग अरेंजमेंट से आप बता देंगे पहले इस स्टेज में। हाँ, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन इजी आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंटों में कन्फ्यूजन रहता है कि कहीं क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से हार्ड तो नहीं आ रहा। और टाइम मैनेजमेंट मतलब कैसे, मतलब टाइम हो जाएगा, बस हिंदी पढ़ लेगा जो, उसका मतलब सोच लीजिए कि 70 बना लेगा 80 में। और आपका अटेम्प्ट कितना रहा? मेरा 69। हाँ, जीके में क्वेश्चन, जैसे मैं करंट अफेयर से कुछ टॉपिक बताने जा रहा हूँ। जैसे आपका इंडेक्स से तो क्वेश्चन नहीं था, इंडेक्स हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, और डांस से रिलेटेड क्लासिकल डांस से था। डांस से था। हाँ, डांस से कुछ 2 क्वेश्चन था डांस से। और तो इससे फेस्टिवल से आपका? फेस्टिवल से नहीं था। फेस्टिवल से नहीं, क्योंकि फेस्टिवल से एसएससी का एक पैटर्न रहा है कि वो फेस्टिवल डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है। तो आपका क्लासिकल डांस से कोई भी क्वेश्चन नहीं? 2 क्वेश्चन था क्लासिकल डांस है। हाँ। तो क्वेश्चन जैसा आपको याद है, मतलब डांसर का नाम दिया था, पूछा था कौन सा डांस से संबंधित है। अच्छा, हाँ, देखिए ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल के पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया गया था, तो आप लोग एसएससी सीजीएल के पेपर को एक बार देख सकते हैं, जो भी आंसर किया आया हुआ है। और नहीं, मैथ में सिंपल प्रॉफिट लॉस वो मिलेगा। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से 1 था, और 2 सीटिंग अरेंजमेंट से था। रिकॉर्डिंग डिकोडिंग से होगा, जैसे 4 = 47 है, तो इस टाइप का क्वेश्चन था। और प्रॉफिट लॉस से था? प्रॉफिट लॉस से 4 होगा। 4 क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, टोटल 20 क्वेश्चन आया था। हाँ, 20। हाँ। अच्छा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पेपर का लेवल इसी तरह रहा है। आपका एग्ज़ाम हो गया? जी, मेरा एग्ज़ाम हो गया। हाँ, तो आपने कितना अटैम्प्ट किया? मैंने 67 अटैम्प्ट किया है। तो मतलब 67। और आप पेपर का लेवल कैसा रहा? पेपर तो रीजनिंग इजी था, पर मैथ्स भी ठीक ठाक था, पर जो नंबर डिजिट थे वो बड़े डिजिट थे, कैलकुलेटिव मैथ्स था। और सिंप्लीफिकेशन से कोई क्वेश्चन? सिंप्लीफिकेशन से मेरा लगभग 6-7 में मैथ छोड़ के आया। टाइमिंग का बहुत कमी था। हाँ, टाइमिंग। हाँ, देखिए टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है स्टूडेंटों में, तो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कम हो गया। देखिएगा कि हाँ, टाइम कितना टाइम ये है, मतलब कुछ ये करने के लिए 1 घंटा टाइम है, 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट मिला है। हर किसी को मतलब जिससे पूछा जा रहा है, मतलब हर कोई बोल रहा है टाइम का शॉर्टेज हो जा रहा है। अच्छा, कोई करंट अफेयर आपको कोई क्वेश्चन याद है तो बता दीजिए, स्टूडेंटों को बहुत हेल्प होगा इसमें। जैसे आप एक तो नोट में कौन सा नोट में क्या चीज़ छपा हुआ है, इसमें हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया 2000 के नोट में क्या छपा था, उसका आंसर मंगलयान होगा। फिर उत्सव से पूछा जा रहा है कि कौन, ये महाराष्ट्र एक उत्सव था कि कुछ था उत्सव में,
उसमें महाराष्ट्र होगा आंसर। एक है तुम आपका नौसेना में जो झंडा चेंज हुआ उसको चेंज कराया, तो उसमें नरेंद्र मोदी होगा। और डांस से रिलेटेड क्वेश्चन, डांस से रिलेटेड, डांस से अंदर में पूछा गया है कि उस डांस के अंदर कौन सा शास्त्रीय नृत्य आता है, थोड़ा सा डीप पूछा है जीएस में। मतलब ओवरऑल ठीक ठाक था, और मैथ्स में जो थोड़ा कैलकुलेटिव था। अच्छा, और रीजनिंग का पेपर कैसा रहा? रीजनिंग का पेपर बहुत ईजी था, मतलब अगर नॉर्मल भी कोई अच्छा से तैयारी करके गया है तो 20 में आराम से 18 मार लेगा। 2 उसमें आपका सीटिंग अरेंजमेंट था सेम टाइप का, ब्लड रिलेशन भी ईजी था। और अब और कुछ क्वेश्चन जैसे संतलत वन से, मॉडर्न हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आपका? मॉडर्न हिस्ट्री से आपका, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन मॉडर्न, एक तो प्रेसिडेंट का याद कर लीजिएगा। एक तो पूछा है इमरजेंसी में कौन कौन सा जो आर्टिकल होता है वो बैन हो जाता है, एक। और दूसरा पूछा है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है। अच्छा, तो हाँ, पॉलिटी से टोटल कितने क्वेश्चन थे? पॉलिटी से शायद 3-4 थे। वेटेज तो हमेशा हर एग्ज़ाम में पॉलिटी का ज़्यादा रहता है। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? स्टूडेंटों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। 2-3 करके क्वेश्चन करंट अफेयर के भी। हाँ, तो देख सकते हैं कि आप लोग की करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन ही आ रहा है। और क्वेश्चन ऐसा कुछ और भी कुछ एक करंट अफेयर में 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी किस स्टेट ने जीता, वो एक क्वेश्चन था। पुराना भी कुछ में कुछ डाला जा रहा है करंट अफेयर से। तो कुछ नया, जैसे इधर 6 मंथ में ऐसा कुछ आया हो, जैसे उसमें जो वही है जो आईएनएस में झंडा चेंज हुआ है हम लोग का नौसेना का, उससे रिलेटेड पूछा है। फीफा से हम लोग सोचे थे कि फीफा से पूछेगा क्वेश्चन, फीफा से एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो देख रहे कि करंट अफेयर का वेटेज बहुत कम आ रहा है, तो आप हो सकता है आने वाले शिफ्ट में करंट अफेयर का वेटेज हो सकता है बढ़ा दिया जाए, तो आप लोग करंट अफेयर पर भी फोकस कर सकते हैं। तो आपने हिंदी कितना अटेम्प्ट? मैंने हिंदी नहीं, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था, मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट किया है। अच्छा, इंग्लिश आप? इंग्लिश में बस एंटोनिम्स सिनोनिम्स सबसे ज़्यादा उसमें था, पूछा गया था। और फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश का क्वेश्चन भी ईजी था। अच्छा, और मैथ में SI CI, प्रॉफिट लॉस? 3 क्वेश्चन था। SI CI से 3 क्वेश्चन था। और प्रॉफिट लॉस मतलब हमारे तो हम SI और CI से मिक्स 3 क्वेश्चन था, और आपका एक एवरेज से क्वेश्चन था। अच्छा, और सिंप्लीफिकेशन था। उसके बाद एक पूछा गया था 40 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर है। वोट एंड स्टीम का कोई क्वेश्चन? वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाया, टाइम तब तक ये हो गया था, ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पेपर का ओवरऑल लेवल जो है थोड़ा मॉडरेट लेवल का आ रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस भाई को बेस्ट ऑफ लक।